अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रामिश तारिक और इस वक्त हम मौजूद हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जिनका नाम आयशा नासिर है। हम लोगों को ये तो नहीं पता कि हम लोग जो खाते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। हम ऐसे ही खाई जाते हैं कि हम लोगों ने अपने बुज़ुर्गों से सुना होता है कि ये फ़ायदेमंद है तो हमें ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। लेकिन बेसिकली हमें वो क्यों खाना चाहिए, वो हमारे लिए क्या फ़ायदा देता है, उसकी क्या अफादियत है, ये हम कभी भी उसकी जो है हिस्ट्री मालूम नहीं करते हैं। तो आज हम आयशा नासिर साहिबा से पूछेंगे कि अंडा, उसकी क्या अफादियत हैं, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। एग जो है अमूमन लोग विंटर सीज़न के अंदर बहुत शौक से खाते हैं। टू कीप आवर सेल्फ वार्मर हम लोग एग का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा कर देते हैं और ये हमें और क्या क्या फ़ायदे देता है हम आयशा नासिर साहिबा से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा आयशा, सर्दियों में एग जो है बहुत लोग शौक से खाते हैं बॉईल करके, वेदर इट इज़ फ्राई और कुछ भी, ठीक है, ऑमलेट वगैरह। एग मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम इसको सर्दियों में लेते हैं तो हम लोगों को ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये हमें जो है वार्म रखता है सर्दियों के अंदर? देखिए, अंडा जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। 3 मेजर फूड ग्रुप्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। इन तीनों की हमें ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे। अब अंडे के अंदर प्रोटीन का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। अंडे का इस्तेमाल रेगुलरली करना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 4 दफ़ा अंडे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हमारी वो मिथ्स में आ जाती हैं, तो हमारी मिथ है कि गर्म चीज़ होती है, ठंडी चीज़ होती है और अंडे को हम गर्म समझते हैं। अंडा खाया तो हमारे मुंह पे पिंपल्स आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मिथ है। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिसर्च बेस्ड एविडेंस इसके ऊपर मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें। अच्छा, हम लोगों को चाहिए राउंड द ईयर इसको इस्तेमाल करें, सिर्फ सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए। जहाँ तक बात है बेनिफिट्स की, तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद ये है कि हमारे मसल्स वगैरह की बिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अंदर आयरन होता है अंडे के अंदर। आयरन, जैसा कि आप जानती भी होंगी, प्रेगनेंसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया भी हो सकता है एंड इसके अलावा आयरन बच्चों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो आयरन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन विटामिन ए। अच्छा, विटामिन ए बेसिकली आपने सुना भी होगा, नज़र के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिन लोगों का बिनाई का मसला होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, जिनकी नज़र वीक है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हफ्ते में कम से कम इसका 4 दफ़ा इस्तेमाल करें। एंड ये नहीं सोचना कि ये गर्म है या ये ठंडा है, सिर्फ सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी इसका। अच्छा, और जो लोग गर्म होने की वजह से नहीं लेते, अब मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडा स्टॉप कर देती हैं क्योंकि गर्म होता है, तो बंद नहीं करना चाहिए, हमें खाते रहना चाहिए। देखें, प्रेगनेंसी में ना हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से चलती हैं, क्योंकि हम बुज़ुर्गों से, मैं ये नहीं कहती जो हमारे बुज़ुर्ग कह रहे हैं वो गलत है, बट कभी कभी एक चीज़ होती है वो मिथ होती है और उसका, जैसे मैंने पहले बोला, रिसर्च नहीं हुई होती, या रिसर्च हुई भी है तो वो यही दिखाती है, रिजल्ट कुछ और आ रहे होते हैं। प्रेगनेंसी में अंडे की ही ज़रूरत होती है बेसिकली। आयरन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने के अंदर बॉडी के अंदर हम सप्लीमेंट्स भी देते हैं और आयरन की भी जो इंटेक है उसको थोड़ा बढ़ा देते होते हैं। आयरन जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आपने प्रेगनेंसी में अंडे को इस्तेमाल अंडे का इंटेक बिल्कुल कम कर देते हैं कि मतलब नहीं। अच्छा, वो जो गर्म ठंडी चीज़ है ना, बेसिकली वो होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ की ज्यादती आपके लिए बुरी है। अब मैंने कहा आपने अंडे का इस्तेमाल करना है, आप दिन में अगर 12 अंडे खा लोगे वो आपको साइड इफेक्ट्स देगा। अब एक्सेस में कोई भी चीज़ खाओगे तो वो आपको साइड इफेक्ट्स देगा, उसका फिर नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आना हो जाता है। प्रेगनेंसी में खाने हैं मगर अगैन हफ्ते में 4 दफ़ा कम से कम, या डेली भी आप एक अंडा इस्तेमाल कर सकते हो, वो कोई मसला कोई नहीं है। नुकसान नहीं इसका। ये नहीं कि अब आपने सुना कि अंडे के बहुत बेनिफिट्स हैं तो नाश्ता भी और दोपहर का खाना वो बस दिन रात सुबह शाम आप अंडे खा ही जाए, ये गलत हो जाएगा फिर। और पीरियड्स के अंदर जो है वो लड़कियों के लिए अंडा जो है वो फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आयरन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कर सकती है। एंड आयरन जो है वो हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल पीरियड्स जिनके पीरियड्स चल रहे होते हैं उनको चाहिए कि वो अंडे का इस्तेमाल करें। और अगर गर्म दूध के साथ अंडे का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत सूदिंग इफेक्ट भी देता है, बहुत हद तक मसल को रिलैक्स भी करता है और जो पेन हो रही होती है उससे भी रिलीफ देता है। सही। जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों को बहुत इंस्ट्रक्टर, जो उनके जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो उनको कहते हैं कि आपने एक दिन के अंदर 12-12 16-16 अंडे जो हैं वो उबाल के खाने हैं। तो क्या ये ठीक है? जैसे मैंने पहले कहा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एग्जैक्टली।
क्या है कि अंडा जो है वो मसल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अंडा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो वो किडनी प्रोटीन है ना आपका, किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा उसका। इतना ज़्यादा अंडे इस्तेमाल नहीं करने हैं। बैलेंस डाइट प्लान, अगर आपने मसल बिल्डिंग भी करनी है तो आप प्रोटीन बढ़ाओ, बट एक खास प्रोपोर्शन में बढ़ाओ। आप प्रोटीन को, मतलब हमारी परसेंटेज होती है न्यूट्रिशन की ज़ुबान में 1 ग्राम पर बॉडी वेट, इस हिसाब से हम प्रोटीन को मेजर करते हैं। तो आपने अगर प्रोटीन को बढ़ाना भी है तो एक खास परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाओ, रादर देन कि आपने तुक्का मार के दोबारा अंडे नाश्ते में, दोपहर में भी ग्रिल्ड चिकन आ रहा है, रात में भी ग्रिल्ड चिकन आ रहा है, या ग्रिल्ड फिश आ रही है, ग्रिल्ड खाना खाए जा रहे हो, उससे फिर साइड इफेक्ट शुरू होते हैं। आप ये देखें कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज शुरू हो जाती हैं लेटर ऑन 40 के बाद, जब बॉडी भी सारी वो ढलकना शुरू हो जाती है, तो फिर उनके काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल शुरू होते हैं और फिर उन्हें हमारे पास आना पड़ता है। तो ये जिम इंस्ट्रक्टर्स गलत करते हैं, कोई भी चीज़ एक्सेस में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत करते हैं। तो ये जिम इंस्ट्रक्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा एक मैसेज है कि वो आप अपने जो है क्लाइंट्स को कभी भी इतना ज़्यादा अंडा खाने का जो है वो रिकमेंड ना करें, कम खाएं। हर चीज़ की जो है एक क्वांटिटी है, तो उस क्वांटिटी को लेकर चलें, किसी भी चीज़ के ऊपर उनके साथ ज़्यादती मत करें। अच्छा, तो बच्चे जो ग्रोइंग एज में हम लोग उनको अंडा देने शुरू कर देते हैं, तो ये उसके बेनिफिट्स बताएं बच्चों के लिए। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, बच्चे की नशोनुमा होनी ही प्रोटीन के साथ है। मतलब ज़ाहिर है मेंटल उसकी ग्रोथ के लिए तो फैट्स वगैरह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वैसे उसकी हाइट वगैरह बढ़ने में प्रोटीन का रोल बहुत मेजर होता है। बालों के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है, नेल हेयर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो जाहिर है जब बच्चों की ग्रोइंग एज चल रही है, जब उनका कद भी बढ़ रहा है, तो उसमें प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है या कोई और डाइटरी डेफिशिएंसी होती है, पर आप देखिए उनका कद भी छोटा रह जाता है, वो क्लास में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, एंड लेटर ऑन भी लाइफ में उनके कोई ना कोई मसले ही चल रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि प्रोटीन या एग की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए डाइट में। सही। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जिस तरह से लोग कईयों को बीमारी होती है जैसे ब्लड प्रेशर की है या फिर और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसके अंदर जो है वो अंडे का इंटेक जो है वो बंद कर देते हैं बिल्कुल, कि ये अंडा जो है अच्छा नहीं है। तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? देखिए, अगर रिसर्चेस पढ़ी जाएँ तो वो ये कहती हैं कि अंडा खाने से ब्लड प्रेशर लो होता है। अच्छा। पिछले दिनों हम यही डिस्कस कर रहे थे, एक और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में बैठी हुई थी और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हम लोग यही कह देते हैं अवाम यूजली पानी पीना शुरू कर दो, वो भी गलत है। अच्छा, पानी फ़ौरन नहीं पीना होता। बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते देखते हैं वो लाजमी नहीं है हर एक पे अप्लाई हो रही हो। तो अंडा हो सकता है किसी को सूट ना कर रहा हो, कोई और वजह आ रही हो, लेकिन इसका ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, रिसर्चेस ये ज़रूर कहती हैं कि ब्रेकफास्ट में अंडा लेने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अच्छा। लोअर साइड पे रहता है आपका। सही। तो अंडा खाने का जो है कौन से टाइम जो है हम लोगों को स्पेसिफाई करना चाहिए कि मतलब ज़्यादा इसके फ़वाइद जो हैं वो कौन से टाइम में हमें दिए जाते हैं? मतलब खाली पेट खाना चाहिए या फिर कुछ खा के खाना चाहिए? देखिए, कोई भी चीज़ जो आप खाली पेट खाओगे उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी, क्योंकि उस टाइम पे पेट खाली है, उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो रही होगी। लेकिन अगर आप अंडे को देखो, आप नाश्ते में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोशिश करो ज़्यादा सारी सब्जियाँ डाल लो ताकि वो एक फिलिंग चीज़ भी बन जाए, ऑमलेट थोड़ा हमारा देसी टच भी, टोटल एक मील हो जाए कंप्लीट। एक देसी हमारा टच भी जो आता है ना, जो बगैर मिर्च मसालों के हमारी कोई चीज़ पूरी हम लोगों को वो क्रेविंग पूरी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 1 चम्मच ऑयल के अंदर आप नाश्ते में भी बना सकते हो या किसी स्नैक की जगह ले सकते हो। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं रात को सोने से पहले बहुत भूख लग रही होती है, उस टाइम पे भूख कंट्रोल नहीं हो रही, तो उस टाइम पे आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हो। या दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में एकदम बहुत भूख लगती है, बच्चे यूजुअली अंडे की बहुत मज़े की डिशेस भी बनती हैं, आलू अंडे, आलू कीमा आलू अंडे और इस तरह कोफ्ते और अंडे, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोगों को खानी चाहिए। लेकिन आप अंडा प्योर फॉर्म में एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो 2 से बॉयल एग जो है उसको भी हम लोग अच्छे से खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते के तौर पे बिल्कुल इसका। और ये चाय के साथ कहा जाता है कि चाय के साथ जो है अंडा उसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। नुकसानदेह होता है। देखें, चाय के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब अंडे के अंदर जितने विटामिन्स हैं, आयरन भी है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ वो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स यूं करके बाइंड कर जाएंगे, तो उनकी एब्जॉर्प्शन होगी ही नहीं।
अंडा खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर न्यूट्रिएंट्स ही अवेलेबल नहीं है, ना आयरन मिला है, ना आपको बाकी न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, तो फिर फायदा आपने कुछ खाया ही नहीं। आपने खोखली कैलोरीज ज़रूर खाई हैं, ऐसी कैलोरीज जो आपके किसी काम फायदे की नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके सर पे मैं बगैर वजह के 2 ईंटें रख दूँ, अब बोझ तो पड़ गया मगर वो आपके किसी काम की नहीं है। आप एफर्ट करते हो राउंड द डे, आप यही सोच के करते हो ना इसका हमें ये बेनिफिट होगा, मगर आपकी बॉडी ने एफर्ट भी की उसको डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, उसका आपको कोई खास इनपुट नहीं मिला, उसका खास बेनिफिट नहीं होता। सही। और जो लोग डाइट करते हैं, मतलब डाइटिंग कर रहे होते हैं, सारा सारा दिन कुछ नहीं खाते हैं, वो कहते हैं कि बस हम लोग एक बॉयल एग खा लें सारा दिन के अंदर तो हमारे लिए इट्स इनफ, तो ये ठीक है? ये देखें डाइटिंग में और स्टार्वेशन में बहुत फ़र्क है। खुद को स्टार्व नहीं करना, आजकल एक डाइट आई हुई है एग डाइट के नाम से, वो इस चीज़ पे फोकस करती है आपने राउंड द डे सिर्फ एग्स खाने हैं। मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारे 3 फूड ग्रुप्स हैं और तीनों में से कोई एक अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो बॉडी में डेफिशिएंसी शुरू हो जाएंगी। अब होगा क्या, अभी तो आपको इतना पता नहीं चल रहा, आप राउंड द डे एग्स खा रहे हो, वो आपको रिस्पॉन्ड भी सही कर रहा है, आपके एनर्जी लेवल्स भी कुछ हद तक सही रह रहे हैं, लेकिन 40s के बाद वो आपको कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा, क्योंकि अगेन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी तो हो रही है, आप कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा बॉडी को दिए जाओ, बाकी चीज़ें दो ही ना बिल्कुल, तो फिर फ़ायदा तो है नहीं ना। मतलब फ़ायदा तो ये है कि आप कलरफुल डाइट खाओ, आप रेनबो डाइट जिसे हम कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हो, आपको वो खाना चाहिए ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपको मिलें। अगर आप सिर्फ अंडा खा रहे हो, प्रोटीन आपको मिल रहा है, वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है ये चीज़। प्रोटीन जो है वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता। जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं वो ज़ाहिर है फैट की फॉर्म में दोनों स्टोर हो जाते हैं, ये स्टोर इस तरह से नहीं होता। वेट लॉस में हेल्प करता है, लेकिन बाकी अगर आप इसको एक्सेसिव यूज़ करोगे बाकी चीज़ों की डेफिशिएंसी शुरू हो जाएगी। सही। और एग को हम लोग अपनी स्किन पे एज अ मास्क और बालों पे एज अ मास्क लगाएं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए ये आंसर कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट या हर्बलिस्ट ज़्यादा अच्छे से दे सकता है, मगर अगैन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं देखूँ तो है तो प्रोटीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आई गेस अगर आप उसको एक्सटर्नली भी अप्लाई करोगे तो वो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगा। बाकी हर्बलिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट इसका आंसर बेहतर तरीके से। और अगर हम इसको खाते हैं तो हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए कितने बेनिफिट्स हैं? इवन हमारे नेल्स के लिए, हेयर, स्किन, ये 3 चीज़ें जो हैं ये बनी प्रोटीन के साथ हुई हैं। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, आप कभी देखें गांव में अगर जहाँ पे सही ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती लोगों को, उनके बाल बहुत अजीब से होते हैं, ब्रिटल हेयर्स होते हैं, चिपके हुए होते हैं, चिपके और जैसे नोकें निकली हुई हैं, बहुत स्प्लिट एंड्स होते हैं। बिल्कुल, तो वो बेसिकली होती प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना। तो फिर स्किन पे भी स्केलिंग हुई हुई होती है, स्किन भी साइंस दे रही होती है, नेल्स भी टूटे हुए होते हैं या उनका कलर सही नहीं होता। हेयर, नेल, स्किन के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बने ही प्रोटीन के हुए हैं तीनों चीज़ें। और अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई है तो फिर ये तीनों चीज़ें इफेक्ट होंगी। अब अंडे में प्रोटीन है सारा का सारा, तो ज़ाहिर है वो डायरेक्टली आपके हेयर, नेल और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इवन अगर आपका कोई इशू आ रहा है स्किन का, तो इवन डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि प्रोटीन को थोड़ा सा डाइट में बढ़ा दें। ठीक। और हम लोगों को ये भी बताएं कि अगर हम लोग ज़्यादा अंडे खा लेते हैं तो हम लोग किस प्रॉब्लम को जो है हमें फेस करना पड़ेगा? सबसे पहले तो देखें किडनी का प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन डायरेक्टली किडनी के साथ होता है। फिर अंडे की जो योक है जिसको जर्दी कहते हैं वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल हार्ट का, आपको पता ही होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाएं बॉडी के अंदर तो हार्ट का मसला भी शुरू हो जाता है, फिर ब्लड प्रेशर का मसला भी शुरू हो जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है देन इट्स रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अगर आप अंडों के एक्सेसिव अमाउंट खा रहे हैं तो वो हार्ट का मसला भी लेके आएगा, किडनी का मसला भी लेके आएगा, ब्लड प्रेशर का मसला भी लेके आएगा, और हार्ट का मसला एक दफ़ा शुरू हो गया तो वो मजीद अपने साथ बहुत सारे मसले लेके आता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी शुरू हो जाती है, पेल्पिटेशंस भी शुरू हो जाती हैं, कोई काम करने की हिम्मत भी नहीं, डिप्रेशन भी शुरू हो जाता है बहुत सारे केसेस में। तो फिर जाहिर है कि कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अच्छा ठीक है। और ये जो एग वाइट है इसके बेनिफिट्स अलग होंगे ऑब्वियसली, और एग योक के बेनिफिट्स अलग होंगे, तो इन दोनों के बेनिफिट्स भी हमें देखें। जो एग योक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जितनी न्यूट्रिशन है ना वो सारी की सारी एग योक के अंदर है। एग वाइट बेसिकली एल्ब्यूमिन है, वो भी हमें एल्ब्यूमिन हमें चाहिए, बहुत सारे केसेस में चाहिए होता है। बहुत सारे केसेस में जब एल्ब्यूमिन कम होने लग जाता है तो हमें इसको ऐड भी करना पड़ता है, बट एग योक के जितने फ़ायदे हैं उतने एग वाइट्स के अंदर नहीं हैं। और यही मैं कहती हूँ जो ख़वातीन खुद से डाइटिंग करती हैं, सिर्फ हमने अंडे की सफ़ेदी हाँ तो खानी है, वो योक बिल्कुल सेपरेट करके अगर फ्राई भी करना तवे पे तो हाली एग वाइट वो वजह क्या है, एग योक के अंदर कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बताया वो है फैट्स,
लेकिन कुछ फैट फ़ायदेमंद भी तो हैं, आपकी ब्रेन के लिए भी तो फैट्स ही चाहिए। Exactly. तो बहुत सारे फैट्स फ़ायदेमंद भी होते हैं, इतनी अमाउंट में अगर आप फैट खाते हो उसका कोई नुकसान नहीं है। हमें सैचुरेटेड फैट भी 7% डेली चाहिए होता है। तो सही। खुद से मैं यही कहती हूँ कि खुद से जब आप डाइटिंग करते हो बहुत सारी चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट कर देते हो जो आपकी चीज़ें फ़ायदेमंद होती हम हैं। खुद से अज्यूम कर लेते हैं ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, जबकि हम लोगों को खुद पता ही नहीं होता। ऐसा ही है। तो एग योक जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है फीमेल्स के लिए भी, मेल्स के लिए भी, रादर देन एग वाइट्स के। और बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए भी ऑफ कोर्स। थैंक यू आयशा, आपने बहुत अच्छी हमसे बातें शेयर की और बहुत सारी बातें तो हम लोगों को पता भी नहीं थी कि अंडे के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी कोई क्वेरी हो तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।